एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया। फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में बरकरार रखने का फैसला। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउत को फहीम अशरफ सपोर्ट कर रहे हैं। स्पिनर्स में नायब कप्तान शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सलमान आगा शामिल। एशिया कप मुकाबलों में भारतीय टीम 7 टाइटल्स जीतकर टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान भी एशिया कप का ताज 2 बार अपने सर सजा चुकी है। FC बलूचिस्तान ने इंसदाद मनशियात के हवाले से कला अब्दुल्ला में दीगर इदारों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए करोड़ों माली मनशियात और उसकी तैयारी में इस्तेमाल कीमियाई मवाद जब्त कर ली। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से मुल्क की सतह पर स्मगलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। ऑपरेशन में FC बलूचिस्तान, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, लेविस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इंतखाबात न बेरोज में होने चाहिए, ये आईनी तकाजा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो आवाम दोस्त मंसूबे शुरू होते हैं। अब आवाम कुर्बानी देने की बजाय पूछे हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के DMV चैप्टर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड मेहमान खुसूसी थे। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड ने पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक अरसे से बाइडेन इंतजामिया के साथ राबते में हूँ। बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक कुछ भी इंजीनियर करने की कोशिश नहीं हुई। ये पाकिस्तान अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने कायदीन का फैसला करें। हैदराबाद में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कमेटी बना दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर की सरबराही में जिला इंफोर्समेंट कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी में DIG, डिप्टी कमिश्नर, SSP, लेस्को और सेटको के नुमाइंदे शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस करेगी। सियालकोट से मरियम आबाद जाने वाली तेज रफ्तार ओवरलोड मुसाफिर बेबस काबू होकर M2 मोटरवे खान का डोगर इंटरचेंज के करीब खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद हलाक, जबकि 57 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मी को तिबी इमदाद देते हुए RFC खान का डोगर सफ्ताराबाद और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब 1000 स्कूलों का इंतजाम और इंतजाम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने का असूली फैसला कर रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 6 रुकनी वक्त से मुलाकात करें। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद लख्ते हसनैन ने फलाही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान पंजाब में 117 स्कूल चला रही है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ जिला में हेल्थ और एजुकेशन के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। नौजवानों को खुद इन्हिसार। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा कि सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा कि सिंध में किसी के खिलाफ सियासी ज़्यादती की जा रही है और न ही सूबे में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 30 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू वायरस से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 391 हो गई, जिसके जेर इलाज 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत का कहना है कि डोक, मंशी, चकलाला, शाबान सर रावलपिंडी के अंटे इलाके डेंगू में सबसे ज्यादा मुतासर। महकमा सेहत के मुताबिक डोक सैयदा, गिरजा रोड, कोटोहार और रावल टाउन के इलाके भी डेंगू से मुतासर हैं। मुल्क में मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और दीगर अद्वियात को कमी का सामना है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान के मुताबिक 6 माह से इंसुलिन की कमी चल रही है और इंसुलिन की मुतबादल दवा की सप्लाई भी नहीं आ रही। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि इंसुलिन की कीमत 1200 रुपए से बढ़ गई है। इस हवाले से दवा साज कंपनी का कहना है कि इंसुलिन खाम माल न होने की वजह से नहीं बन पा रही। वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिम ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, जो कि उज़्बेकिस्तान में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान का चौथा मेडल है। इससे कबल तलाल अंसर ने भी पाकिस्तान के लिए सिल्वर, जबकि जैन उमर और इमरान अफजल ने भी ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। और मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत खैरपुर में 44, जबकि फजैन और सिकरंड में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में बरकरार रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तानी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में उतरेगी। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। स्पिनर्स में नायब कप्तान शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा शामिल। टॉप ऑर्डर में फखर जमान, इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम टीम की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान और भारत की टीमों का आज एशिया कप के मुकाबलों में 18वीं बार आमना सामना हो रहा है। एशिया कप मुकाबलों में भारतीय टीम 7 टाइटल्स जीतकर टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान भी एशिया कप का ताज 2 बार अपने सर सजा चुकी है। FC बलोचिस्तान ने इंसदाद मनशियात के हवाले से कला अब्दुल्ला में दीगर इदारों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए करोड़ों मालियत की मनशियात और उसकी तैयारी में इस्तेमाल कीमियाई मवाद जब्त कर लिया। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताबन से मुल्क की सतह पर स्मगलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। ऑपरेशन में FC बलोचिस्तान, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, लेविस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़कूरा ऑपरेशन 2016 के बाद इंसदाद मनशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान 1100 किलो चर्स, 94 किलोग्राम एफीड्रियन और 16.2 किलोग्राम आइस और 1090 लीटर HCl भी बरामद कर लिए गए।
इस बरामदात शुदा मनशियात की कुल मालियत 72,18,750 रुपये है। ऑपरेशन में मनशियात के खुफिया गोदाम और मनशियात अफराइश की कई एकड़ फसलें भी बरामद की गई। 6 टन एफेड्रिन की तल्फी 48 मनशियात के कंपाउंड को मस्मार कर दिया गया। दूसरी जानब 70 हेक्टेयर मनशियात की फसलें तल्फ भी कर दी गई हैं और मनशियात प्रोसेसिंग की 28 मशीनें भी तबाह बर्बाद कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि प्रोजेक्ट बिलाल फेल हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिलावल साहब इंतखाबात वक्त पर कराने की बात करते हैं, लेकिन जबकि आसिफ जरदारी हल्का बंदियों की बात ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिलावल और आसिफ जरदारी अवाम को बेवकूफ न बनाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि ये इलेक्ट्रिक मकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रही है, इसके खिलाफ खातिर खाह कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुताला किया है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक माफिया को पकड़ना चाहिए। नेफ्रा की समात में के इलेक्ट्रिक के जुल्म की निशानदही करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सरजानी टाउन में गुंडा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर मुंतखब काउंसलर्स को शहीद किया गया। टाउन चेयरमैन को अब तक इख्तियारात नहीं दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची का यह भी कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम खंडरी ने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से साबित सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात में कोई इतना फर्क नहीं है। अपने एक बयान में फैसल करीम ने कहा कि आइन में अगर नशिस्तें बढ़ा रहे हैं तो हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियां कोई इतना तवील अमल नहीं जिसे आप नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शक है शायद इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में भी ना मिले। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे और खामोश हैं तो इसका क्या मतलब है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का यह भी कहना था कि पूरी पीपल्स पार्टी मुत्तहिद खड़ी है। अगले हफ्ते लाहौर में पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास है। इजलास में आइंदा इंतखाबात के हवाले से तफसीली मुशावरत होगी। मराकश से अफसोसनाक खबर है। मराकश में जल्जले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है, जबकि इतनी ही तादाद में लोग जख्मी भी हैं। जबकि 1400 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हालत जल्जले के बायस मराकश के जनूबी सूबों में ज्यादा हलाकतें हुई हैं। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी। हुकूमत ने इंसानी जानों के ज़िया पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। हुकाम का बताना है कि जल्जले के नतीजे में कई इमारतें ज़मी बोस हो गई हैं, जबकि दर्जनों इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। जल्जले से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मकामी मीडिया के मुताबिक जल्जले के मुताबिक इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं, जबकि यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती वसा करार दी गई तारीख इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग दूसरी रात भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहे। इसके अलावा ताहाल दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिसके बायस अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जाता है। मराकश में जल्जले को 1960 के बाद से अब तक का सबसे हलाकत खेज जल्जला बताया गया है। 1960 में जल्जले से 12,000 अफराद हलाक हुए थे। मराकश की वजारत दाखिला का कहना है कि वस्ती मराकश में 6.8 शिदत के जल्जले से ज्यादा तबाही पहाड़ी इलाकों में हुई है, जहां पहुंचना भी मुश्किल है। दूसरी जानिब मराकश में जल्जले से अमवात के सोग में फ्रांस के आईफेल टावर की रोशनियां भी बंद कर दी गईं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। वाशिंगटन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के DMV चार्टर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन मेहमान खसूसी थे। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन ने पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक अरसे से बाइडेन इंतजामिया के साथ राबते में हूँ। बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक कुछ भी इंजीनियर करने की कोशिश हुई है। ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने कायदीन का फैसला करे।
यकीन बनाया जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम की मर्जी सुनी जाए और इनकी अक्कासी भी की जाए। अमरीकी सेंटर का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसफाना होना नहायत ही ज़रूरी है। अमरीका, दीगर जमहूरतें और पाकिस्तानी अवाम दिलचस्पी रखते हैं कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफाना हों। उन्होंने कहा कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ इंतहाई मजबूत और दो तरफा ताल्लुकात की ख्वाह है। पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात दुनिया भर में इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम होंगे। सेनेटर क्रिस वॉन हॉलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद अमरीका की मदद देखने में आई है। अमरीका ने पाकिस्तान के मामले में IMF को हंगामी माशी रिलीफ के साथ भी आगाह कर दिया है। सुबह पंजाब से खबर आपको देंगे। पंजाब के 1000 स्कूलों का इंतजाम और इंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सुपुर्द करने का उसूली फैसला करार लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 6 रुकनी वफ़द से मुलाकात की। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के चेयरमैन सख्त सैयद लख्त हसनैन ने फलाही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान पंजाब में 117 स्कूल चला रही है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हेल्थ और एजुकेशन के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। नौजवानों को खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन करने के लिए मार्केटिंग बेस्ड IT स्किल्स का अहतमाम किया गया। पंजाब में 18 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस और 35 मॉडल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। इस मौका पर पंजाब के 1000 स्कूलों का इंतजाम और इंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने का उसूली फैसला। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान से कायदा ज़ाब्त तय करने और एक हफ्ते के अंदर हुकूमत पंजाब और मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के दरमियान MOU के हवाले से अमूर पर भी तय करने की हिदायत जारी कर दी गई। मुलाकात में यतीम खानों और दारुल अमान के इंतजाम भी मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने की तजवीज़ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने इस मौका पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि निजी शोबे और फलाही तंजीमों के ताउन से सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम भी बहुत बुलंद होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी कहते हैं कि शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इतवार बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त करेंगे। मोहसिन नकवी का मजीद कहना है कि मुलाकात में फिशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर भी इत्तफाक किया गया है। शुगर मिल्स मालिकान के वक्त में हारून अख्तर, ज़का अशरफ, फवाद मुख्तार और दीगर भी शामिल थे। और रुख करें सिंध का, जहां गवर्नर सिंध का इमरान टिसोरी और निगरान सूबाई वज़रा ने गवर्नर हाउस के बाहर उम्मीद की घंटी का दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर और वज़रा ने ताकत पर पाकिस्तान राशन बैग्स की रजिस्ट्रेशन और तकसीम का भी जायजा लिया है। इस मौका पर निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि इन इक़दाम से मुखैर हजरात में भी अवामी खदमात का जज्बा पैदा हो रहा है। निगरान वज़ीर सकाफत और खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना था कि गवर्नर सिंध के इक़दाम से गरीब अफराद को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और दीगर अदवायात की कमी का सामना हो चुका है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान के मुताबिक 6 माह से इंसुलिन की कमी चल रही है और इंसुलिन की मुतबादिल दवा की सप्लाई भी नहीं आ रही। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि इंसुलिन की कीमत 1200 रुपए से बढ़ चुकी है। इस हवाले से दवा साज कंपनी का कहना है कि इंसुलिन खाम माल न होने की वजह से नहीं बन रही है। पंजाब के शहरों अकाड़ा और मंडी बहाउद्दीन में खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अकाड़ा के कस्बा 16 में जमीन के तनाजे पर 75 साल खातून को कत्ल किया गया। अकाड़ा पुलिस ने 4 खवातीन समेत 7 मुल्जमान के खिलाफ मजकूरा
बुजुर्ग खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर मंडी बहाउद्दीन के इलाके शेखा में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक की हालत शदीद तशवीशनाक है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुल्जमान फरार होने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। दोनों मकतूलैन की लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर आपको दें, सियालकोट से मरियमाबाद जाने वाली तेज रफ्तार ओवरलोड मुसाफिर बस बेकाबू होकर M2 मोटरवेज खान का डोगरा इंटरचेंज के करीब खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 57 से ज्यादा जख्मी हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मी को तिबे इमदाद देते हुए RHC खान का डोगरा मुंतकिल कर दिया। सफदराबाद DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किए जाने वालों में DHQ अस्पताल से 10 शदीद जख्मी को लाहौर मुंतकिल किया गया है, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद में जेशान, राजा, साहिल, शेरून, चांद और एक नामालूम शख्स शामिल था। एन शाहिदीन के मुताबिक ट्रैफिक हादसा ड्राइवर की गफलत का नतीजा है। और डेंगू के वार थम न सके, रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू जानलेवा वबा तेजी से फैल रही है। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू वायरस से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 391 हो चुकी है, जिसके जेर इलाज 7 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। महकमा सेहत का कहना है कि ढोक, मंशी, चकलाला, खैबान सरसैद, रावलपिंडी कैंट के इलाके डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सैयदा, गिरजा रोड, पोटोहार और रावल टाउन के इलाके भी डेंगू से मुतासर हैं। महकमा सेहत का यह भी कहना है कि जिला भर में 375 मकामात से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। डिप्टी कमिश्नर हसन रकार ने बताया कि मुतासर इलाकों में इंसदाद डेंगू मुहिम भी जारी है। और अब बात करें कुछ मौसम की बदलती सूरत हाल की, तो मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत खैरपुर में 44, जबकि बदीन में 43 और सकर्दू में भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कबूला शरीफ में डिविजनल एंटी टास्क फोर्स की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं। डायरेक्ट कुंडे डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ 32 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बाबका तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरों से 61,000 यूनिट चार्ज करते हुए 7.5 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई थी। डिविजनल में 7 टास्क फोर्सेस की टीमें बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। एक्सिन बाबका राना सलीम ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, बिजली चोरों से रियायत नहीं बरती जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन के थाना खटियाला शेखा के गांव सोहा दलवाना में मोहम्मद अकरम के घर नामालूम मुसल्लह अफराद ने सुबह घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसकी जद में आकर 60 साल मोहम्मद अकरम और 18 साल अंस मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा बेटा शदीद जख्मी है। पुलिस थाना खटियाला शेखा ने मौका पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। शदीद जख्मी को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शौकसाना बताया जाता है, ताहम मुल्ज़मान मौका से फरार भी हो चुके हैं। आपको अपडेट करते चले, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि मंडी बहाउद्दीन के थाना खटियाला शेखा के गाँव में एक सुबह सवेरे कुछ नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 60 साल मोहम्मद अकरम और 18 साल अंस मौका पर ही जाम भाग, जबकि उनका दूसरा बेटा शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस थाना
खटियाला शेखा ने मौके पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए डीएचके अस्पताल मुंतकिल कर दी। शदीद जख्मी को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। ताहम मुल्ज़मान मौका से फरार हो चुके हैं। कानपुर में भी चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। चोर थाना सिटी की हदूद बाईपास रोड से रात की तारीख में दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए ले उड़ा। नामालूम चोर रात के हमजा आयरन ट्रेडर्स के ताले तोड़कर 60,000 रुपए नकदी चोरी करके फरार हो गए। चोरी की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में नामालूम चोर को चोरी करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार हमजा शकील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी उसी रोड पर 2 दुकानों की चोरी हुई है। पुलिस सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है। चोर रोजाना मुख्तलिफ मकामात से चोरी कर रहे हैं। मुतासरा शख्स से डीपी और हिमिया खान और डीएसपी खानपुर नोटिस लेकर नामालूम चोरों को गिरफ्तार करें। जिंदा कौमें कभी भी अपने शहीदों को नहीं भूलती। 2022 में आने वाले सैलाब में अपने इलाके के लोगों की मदद करने के दौरान शहीद होने वाले यूनुस बमरू और शाहजेब बमरू की पहली बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त जूडो से हमारे नुमाइंदे निसार रजा राय हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे तफसीलात उनसे लेंगे। मैं कभी भी अपने शहीदों को नहीं भूलती। हम इस टाइम मौजूद हैं शहीद यूनुस के गांव में, जो कि 2022 में आने वाले सैलाब के दौरान कराची से जूडो के लिए राशन और दूसरी खाने पीने की अशिया लेके आ रहे थे। बदकिस्मती से इनकी गाड़ी को हादसा पेश आता है और शहीद ने जाम शहादत नोश कर लिया। आज साल के बाद शहीद की जो बरसी वो मनाई जा रही है। हम उनके गांव में मौजूद हैं, उनके गांव वालों से बातें करेंगे, उनके भाई से पूछेंगे कि शहीद किस तरह थे और कैसे। जब भी गुलस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। ये कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा है। दोस्तों, आज शहीद यूनुस बमरो, शहीद शाहजेब बमरो की पहली बरसी है और इस पहली बरसी के मौके पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी एक अजीम कुर्बानी को, लाजवाल कुर्बानी को हम याद करते हुए आज ये एक बहुत अच्छी तकरीब मुनक़िद की है उनकी फैमिली की तरफ से। तो आज मैं उन यादगार कमेटी के तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपने शहीद को याद किया और अपनी कौम को एक ज़िंदा कौम होने का सबूत दिया। मिटा दे अपने आप को गर मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। शहीद कभी नहीं मरते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, लोगों की दुआओं में, लोगों की ज़िंदगियों में। आज 1 साल हो गया है शाहजेब बमरो और यूनुस बमरो को शहीद हुए, लेकिन आज भी हमें उनकी याद सताती है। आज का प्रोग्राम उनकी शहीदों की सुर्ख सलाम के लिए किया गया था। तमाम कमेटी को जिन्होंने प्रोग्राम बख्शा और आने वाले नस्लों को एक सबक दे गया कि जब भी कौम पे, वतन पे मुसीबत आए तो अपनी जान का नजराना देकर भी किया जाए। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने गंगाराम अस्पताल का दौरा किया है। इब्राहिम मुराद ने मेट्रो बस हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों की अयादत की और उनको दी जाने वाली तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिम, मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने मजंग मेट्रो बस हादसे में जख्मी होने वाली खवातीन की इयादत भी की है। मेट्रो बस हादसे में 10 खवातीन मुसाफिर जख्मी हुई थी। इब्राहिम हसन मुराद ने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की है। एमएस गंगाराम हॉस्पिटल ने सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट को बताया कि जख्मी मुसाफिरों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मैं बताता चलूं कि इब्राहिम मुराद ने हादसे की इंक्वायरी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है और कहा है कि मेट्रो बस हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इब्राहिम मुराद ने कहा, हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों के इलाज मालजे का तमाम खर्चा भी हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली और मनसूबाबंदी की जाएगी और तमाम मेट्रो बस सर्विस के जो ड्राइवर हैं उनका भी दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम, आप अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। CEO बाबर साहबदीन की हिदायत पर इन्फोर्समेंट टीमें शहर भर में मुतहरिक हैं। कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। बाबर साहबदीन का कहना था कि गुज़िश्ता 30 रोज में 150 से ज्यादा चालान, 60 FIR दर्ज करवा दी गई हैं। कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 5,30,000 रुपए से ज्यादा के चालान भी किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शिकायत मिलने पर 100 से ज्यादा इस्तगासा जमा करवा दिए गए हैं। शहर के तमाम टाउन्स में स्क्रैपिंग एक्टिविटी का भी आगाज हो चुका। हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स एरियाज में भी पानी के छिड़काव का सिलसिला जारी है। LWMC स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में MDK टेस्ट में तलबा तलबात की कसीर तादाद में शिरकत। पूरे पंजाब में 70,000 बच्चे MDK टेस्ट दे रहे हैं, जबकि लाहौर में 19,000 बच्चे MDK टेस्ट दे रहे हैं। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ 3,000 तलबा टेस्ट दे रहे हैं। तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन के लिए भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस मेगा टेस्ट सेशन पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या इंतजाम किए गए हैं, इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी MDCAT टेस्ट का इनेकाद किया गया। लाहौर में 19,000 बच्चे टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए MDCAT एक बड़ा टास्क होता है। पूरे पंजाब में 70,000 बच्चे MDCAT टेस्ट दे रहे हैं। लाहौर में GCU सबसे बड़ा सेंटर है, जहां 3,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तुलबा के साथ साथ उनके वालिदैन के लिए भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम ने कहा, रात के 6 बजे तक बच्चे ईमेल के जरिए टेस्ट के हवाले से एतराजात जमा करवा सकते हैं। तमाम तुलबा को यकसा मौके देने के लिए टेस्ट का मवाद तैयार किया गया। 8 बच्चे मेडिकल की एक सीट के लिए टेस्ट देंगे। हमारी कोशिश है तमाम तलबा को शफाफियत के साथ यकसा मौके फराहम करने। किसी भी सेंटर पर कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। हमारी कोशिश होगी टेस्ट के बाद जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंस किया जाए। मेडिकल एंट्री टेस्ट के बाद दाखिलों का अमल भी जल्द मुकम्मल होगा। सरकारी कॉलेजों में दाखिलों का सारा अमल PMDC के मुकम्मल करेगी। प्राइवेट कॉलेजों के हवाले से वफाकी कबीना जो मंजूरी देगी इस पर अमल करेंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी ने कहा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। वालिदैन के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इन्होंने कहा, जिला इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने भरपूर ताउन किया। आज लाहौर का सबसे बड़ा टेस्ट सेशन चल रहा है। वाइस चांसलर असगर जैदी ने तुलबा की कामयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन तरीके से किए हैं। हमारे पास तकरीबन 3100 बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, और हमें अभी बताया है कि वो हजरात जिन्होंने दूसरे सेंटर्स भी देखे हैं वो बता रहे हैं कि सबसे बेहतरीन इंतज़ाम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ है। हमें इस बात की तकवीत है कि आज बच्चों को ये अच्छा माहौल फराहम करके जो बच्चे काबिलियत रखते हैं, कहीं हमारे इंतज़ामात से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, वो अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत की बिना पर MDCAT में बेहतरीन स्कोर करें और हमारे मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीचवर के हुक्म और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की इश्तहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लैक्ताबाद, मॉडल टाउन, निश्तर कॉलोनी, शफीकाबाद, शाहदरा, मिस्री शाह, शादबाग, रावी रोड में चोरी, डकैती, राहज़नी, हवाई फायरिंग, नाजायज असलहा, अमानत में खयानत, बोगस चेक समेत दीगर जराइम में मुलव्वस दर्जनों मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से शहर लाहौर में चोरी, डकैती, राहज़नी, अगवा बराए तवान, बोगस चेक और दीगर ऐसे मामलातों के मुकदमात दर्ज होते हैं, तो वहीं पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम शुरू हो जाता है। तो उसी पर अगर देखा जाए तो DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने बाकायदा तौर पर एक मीटिंग में तमाम डिविजनल SPs को हदायत जारी की कि इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए, जिस पर जो है वो जिस तरह से बताया गया, शफीकाबाद, रावी रोड, लारी अड्डा, बदामी बाग, मिस्री शाह, शादबाग, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, शहर लाहौर के जितने भी पुलिस स्टेशन है, तमाम इंचार्जिस को जो है वो मीटिंग में कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और बाकायदा तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाए। तो दर्जनों इश्तिहारी मुल्ज़मान जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से भी मीटिंग की थी इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए, और उन्होंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को मदऊ किया था और बाकायदा तौर पर डिविजनल SPs और DSPs, ASPs को भी जो है वो मीटिंग में बुलाया गया था और कहा गया था ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाए, जिस पर लाहौर पुलिस की जानिब से 1500 से जायद इश्तिहारी मुल्ज़मान को जो है वो 1 महीने में गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भिजवाया गया है।
इसी तरह से आईजी पंजाब ने जिस तरह से बिनौने ममालिक से आए हुए इश्तिहारी मुल्जमान की गिरफ्तारियों के हवाले से कहा था, तो वहीं पर टीम तश्कील दी गई थी जो कि बिनौने ममालिक से जो है वो इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाती है और यहाँ पर जिस थाने की हदूद में वाकयात हुए होते हैं वहां उसी थाना में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं, तो वहीं पर उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन की टीम के हवाले भी किया जाता है। शहर लाहौर के हवाले से अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जिनके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह से इंचार्ज रावी रोड, शफीकाबाद, बदामी बाग और दीगर थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेहनत करके मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में ला रहे हैं, इश्तिहारी मुल्जमान को गिरफ्तार कर रहे हैं और इनके कब्जा से असलहा और दीगर सामान जो है वो भी बरामद करके जो कि असल मालकान है उसके हवाले भी किया जा रहा है। तो मीटिंग के बाद जो है वो असर ये हुआ है लाहौर पुलिस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर, जिस तरह से गुजरपुरा पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो आलम लंगड़ियाल ने जो है वो 1 दर्जन से जायद इश्तिहारी मुल्जमान गिरफ्तार किए हैं, तो जिनको जो है वो अच्छी कारकर्दगी जो दिखा रहे थे पुलिस अफसरान की जानिब से उनको इनामात से भी नवाजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो इंचार्ज काम नहीं कर रहे उनको तब्दील कर दिया जाएगा, उनकी जगह पे किसी और इंचार्ज को लगा दिया जाएगा जो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जो मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। अभी 1500 से जायद मुल्जमान को जो है वो लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया और मजीद कहा गया कि और भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्जमान जिस तरह से लिस्टेड होते हैं, क्योंकि सीसीपी लाहौर की जानिब से लिस्टें तैयार की गई थी मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से और लिस्टों के मुताबिक जो टारगेट दिए गए थे उन टारगेट के हवाले से जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारियां तेजी से अमल में लाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। सैयद सुभान अली शाह रहमत अल मशहूर हजरत बाबा पीर शख्सियां दरबार के 456वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। उर्स मुबारक पर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अहले इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मुर्शद अब्बास भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्शद अब्बास भट्ट का कहना था कि इन बुजुर्गों के पास आकर रूह को सुकून और दिल को ताजगी मिलती है। लाहौर में गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया छुट्टी के रोज फील्ड में मौजूद रही। इंतजामी अफसरान ने सब्जी फ्रूट मंडियों के सरप्राइज दौरे करके बोली के अमल की सख्त मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने फ्रूट और सब्जी मंडी कहना काछा का अचानक दौरा किया। मार्केट कमेटी का प्याज और आलू की फरोख्त 100% सरकारी नरखों पर यकीनी बनाने की हिदायत। एसी मॉडल टाउन ने मंडी में सफाई सुथराई के इंतजाम को 24 घंटे में बेहतर बनाने का हुक्म जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने सिंहपुरा सब्जी फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया। MCL को सब्जी और फ्रूट मंडी की जानिब से जाने वाले रास्तों पर तजावुजात को हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। एसी शालीमार ने सब्जी और फ्रूट मंडी में रेट लिस्ट की नुमाया जगह वेसा करने का भी हुक्म जारी किया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को बाकायदगी से आड़तियों के साथ इजलास मुनक्किद करने की हिदायत जारी कर दी गई। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि शहरियों को अर्जा नरखों पर अशिया की फराहमी इंतजामी की अव्वलीन तरजीह है। सब्जी फ्रूट मंडियों में अशिया के मयार और कीमतों की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। साबिक MPA ख्वाजा इमरान नजीर और साबिक MPA चौधरी शहबाज का N127 और UC 128 का दौरा। ख्वाजा इमरान नजीर ने हजरत सखी मादुल आल हुसैन के दरबार पर हाजिरी दी और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। अवामी मसाइल सुने, दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया, उनके फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए। मेहर मोहम्मद वसीम की वालिदा के रस्म चहलम के मौका पर खुसूसी शिरकत की। लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की। इस मौका पर मौजूद साबिक डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल, चौधरी शहबाज, मेहर उमर फारूक गुड्डू, मियाँ मुर्तजा, मियाँ उमर, अदनान मलिक के अलावा दीगर अहले इलाका भी मौजूद थे। लाहौर में भी MDCAT इम्तहानात के बेहतरीन इंतजाम के लिए जिले इंतजामी के अफसरान ने इम्तहानी मराकज़ के दौरे किए। DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स इम्तहानी मराकज़ पर मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी इम्तहानी मरकज़ में मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर राविंदर ज़ैनब ताहिर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप में इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी टाउनशिप इम्तहानी मरकज़ में मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में MDCAT इम्तहानी सेंटर का खुद दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इम्तहानी मराकज़ का
इंतजाम का भी जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तहानी मराकज़ में तलबा और वालिदैन के लिए भी इंतजाम का ख्याल रखा है। इम्तहानी मराकज़ में तलबा और वालिदैन के बैठने, पानी पीने और पंखों की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया गया। DC लाहौर राफे हैदर का कहना था कि तमाम इम्तहानी मराकज़ पर मेडिकल कैंप, नाजरा सहूलत डेस्क मुकम्मल फाल है। इम्तहानी मराकज़ पर गैर मुतालिक अफराद का दाखिला रोकने के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज। इम्तहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रहेगी। DC लाहौर राफे हैदर का मजीद कहना था कि अफसरान ने इम्तहानी मराकज़ में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इम्तहानी मराकज़ के बाहर रेस्क्यू 112 स्पेशल ब्रांच और फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। तलबा और वालिदैन किसी भी शिकायत की सूरत में ज़िला इंतजामिया डेस्क पर फौरी राबता कर सकते हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।